जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 के अंतिम सोमवती अमावस्या का व्रत कब किया जाएगा। सोमवती अमावस्या के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। पूजा सामग्री जानेंगे कि हमें कौन कौन से चीज लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जानी चाहिए। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि साल 2024 के अंतिम सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो 30 दिसंबर को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। तो सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं भी रखती है और लड़कियां भी रखती है। तो जो भी लड़कियां चाहती है व्रत रखना तो वो रख सकती है, लेकिन खरवास है, अगर आप लोग पहले से करते आ रहे हैं तो ही रखिएगा, पहली बार आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बता दूं कि सोमवती अमावस्या का व्रत हमें 30 दिसंबर को रखना है। इससे एक दिन पहले हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करना है। तो आप लोग 29 दिसंबर को बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा। इस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, साग, मूली ये सब नहीं खाया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। इसके बाद में हमें अगले दिन अमावस्या के दिन फिर सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठिएगा, क्योंकि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आगे मैं बताऊंगी, ज्यादा समय तक नहीं है। तो सुबह में आप लोग जल्दी उठ जाइएगा। उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसमें नया या कोरे साड़ी का कोई नियम नहीं है। कोई भी धुला फीचा साड़ी ब्लू और काला छोड़ करके आप लोग पहन सकती है। इसके बाद में हमें 16 श्रृंगार करनी है। सिंदूरा से सिंदूर लगानी है, चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछुआ, महावर, मतलब 16 श्रृंगार हमें करनी है। इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद हमें पीपल वृक्ष के पास में पूजा करने जानी है। ठीक है, तो पीपल वृक्ष के पास में हमें क्या लेकर के जानी है। तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोग एक दिन पहले ही 29 दिसंबर को ही जो भी डाली हो, थाली हो, जो भी हो आप लेकर के जाती हो वो पहले ही सजा लीजिएगा। तो हमें क्या लेकर जाना है, आप चाहे तो सादे जल भी लेके जा सकती है या दूध भी लेकर के जा सकती है पीपल वृक्ष में जल देने के लिए। ठीक है, गुड़ चाहिए, अक्षत चाहिए, जल में डाल के वहां चढ़ाने के लिए। फेरी लगाने के लिए हमें बादाम चाहिए या आप चाहे तो अंगूर, गुलगुले, ये सब कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हमें फेरी लगाने के लिए हमें धागा चाहिए। तो अगर कच्चा धागा मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप लोग जो रील आता है कपड़ा सिलने वाला वो ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा तो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फेरी लगाते लगाते अगर आपका रील खत्म हो गया तो आपको गांठ नहीं लगानी है। आपको क्या करनी है कि पैर में फंसा करके तब आपको दूसरे रील से घूमनी है, वहां गांठ भी नहीं लगानी है। और या आप चाहे तो दूसरे रील बिना लिए भी आप लोग खाली जो आप लिए हैं बेदाम हो या कुछ भी लिए हैं फेरी लगाने के लिए तो आप उससे भी फेरी लगा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। ठीक है, तो फेरी लगाने के लिए हमें धागा चाहिए। आप लाल ले ले या सफेद ले, सफेद ले रही है तो उसमें हल्दी लगा करके उसको शुभ कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज बता दो कि दिया, तेल और बाती। तो हमें सरसों के तेल में दिया नहीं जलानी है, तिल के तेल में जलानी है या घी में जलानी है। और रही बात बाती का, तो आप लोग रुई का बाती मत लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कच्चा धागा का बाती बना लीजिएगा या मौली आता है उसका आप लोग बाती बना लीजिएगा, लेकिन रुई मत छुइएगा क्योंकि सोमवती अमावस्या में रुई नहीं छुआ जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपके यहाँ सिंदूरा पेड़ के पास में लेकर के जाया जाता है तो आप लोग जरूर लेकर के जाइए। नहीं लेकर जाते हैं तो आप लोग 1 पैकेट सिंदूर खरीद लिए हैं अगर खरवास से पहले तो ठीक है, नहीं खरीदे हैं तो आप लोग खरीद लीजिएगा। इसके बाद उसी से हमें पेड़ के पास में पूजा करनी है और जो सिंदूर उसमें से बच जाता है वो लिया करके हमें अपने सिंदूरा में भरनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अगली चीज है हमें श्रृंगार की सामान। तो हमें श्रृंगार के सामान पीपल वृक्ष के पास में जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आप चाहे तो 2-2 चढ़ा सकते हैं, एक खुद यूज कीजिए, एक ब्राह्मण को दे दीजिए।
तो मान लीजिए कि अगर आप पीपल वृक्ष के पास में जो ही श्रृंगार का सामान चढ़ा रही है ना, तो उसको खरवास में यूज मत कीजिएगा, ठीक है। उसको खरवास के बाद यूज कीजिएगा। और सबसे मेन चीज है, हमें सोना धोबन बनाने के लिए हमें ऐपन चाहिए। तो ये सारी सामग्री तो हमें एक दिन पहले ही सजा लेनी है, लेकिन ऐपन जो है ना वो हमें सुबह में ही बनानी है, क्योंकि अगर हम एक दिन पहले बना देंगे ना तो वो जो ऐपन है वो बासी हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि व्रत के दिन ही ऐपन बनाइएगा। तो आप चाहे तो हल्दी आटे से भी बना सकती है, जो शुद्ध आटा रखी है जिसमें लहसुन प्याज के हाथ से नहीं छुई है, तो उससे भी बना सकती है, या मैदे से भी बना सकती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के ऊपर हम लोग सोना धोबन बनाते हैं और उसी में सिंदूर लगा करके और हम अपने मांग में भरते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम पीपल वृक्ष में सिंदूर लगा करके अपने मांग में कैसे भरेंगे, इसलिए हम सोना धोबन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐपन आप लोग सुबह में बनाइएगा। तो ये सब तो सामग्री लेकर के हमें पीपल वृक्ष के पास में जाना है। अमावस्या का दिन है तो आप लोग आटे का दान जरूर कर दीजिएगा और सिंदूर का। तो बता दो कि क्योंकि अमावस्या के दिन आटा और सिंदूर का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। बहुत सारे जगहों पे ब्राह्मण लोग नहीं ले पाते हैं ना अन्न, तो आप लोग चाहे तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं और थोड़ा सा कागज में सिंदूर ले जा करके और जो ही दान पेटी है ना उसी में गिरा दीजिएगा, लेकिन उस दिन सिंदूर का दान जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, हमें यही सब सामग्री लेकर के जानी है। इसके बाद में वहाँ विधि विधान से पीपल वृक्ष के पास में हमें पूजा करनी है। इसके बाद में जब आप पूजा करके वापस आएंगे तो अगर आपके मतलब कि आसपास में कहीं मंदिर है, रास्ते में अगर मंदिर पड़ रहा है तो वह उस मंदिर में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। तो जब आप पूजा कर लेती है, घर वापस आती है, तो घर आकर के आप अपने पति को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। घर में जो ही बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी प्रणाम कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसके बाद जो ही प्रसाद वहां से लाई है आप अपने पति को खाने के लिए दे दीजिएगा, उनको चंदन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यही सारे कार्य हमें घर पे आकर के करनी है। इसके बाद ही अपने मुख में कुछ भी डालनी है। और बता दो कि आप चाहे तो पूजा सामग्री में आप कपूर भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन बता दो कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ा सा जलने का डर रहता है कि कहीं किसी के साड़ी में लग गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए कपूर लेकर के जाती है तो आप सावधानी से वहां आरती करें, नहीं तो आप दिया में दीपक जला के उसको अस्थायी रूप से वहां पे रख सकती हैं, ठीक है। तो दिया हमें तिल के तेल में जलानी है, नहीं तो घी में जलानी है। सरसों के तेल में हमें दीपक नहीं जलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग अपना फलाहार कीजिए। और बता दूं कि बहुत सारे लोग इस व्रत को फलाहार करके रखते हैं, बहुत सारे लोग मीठा भोजन करके रखते हैं, जैसे हलवा, पूरी, सेवई, ये सब खा करके रखते हैं। बहुत सारे लोग शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज के भोजन बना करके करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा आप लोग कैसे रखते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद बता दो दोस्तों कि हमें अगले दिन फिर सुबह में उठ करके हमें फिर से पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग टहनी तोड़ करके तब मतलब धागा लपेटते हैं। तो देखिए बट वृक्ष में तो ऐसा मतलब कि नहीं करना चाहिए, किसी भी व्रत त्योहार में उस दिन किसी का टहनी तोड़ना फिर पूजा करना ये कहीं ना कहीं पाप होता है। इसलिए हमें सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती है कि हमें ना तो रुई के बिस्तर पे सोना चाहिए, ना रुई के तकिया का प्रयोग करना चाहिए, ना रुई के बाती हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन हमें किसी की निंदा, चुगली, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तो आपको चुपचाप सुन लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। अमावस्या के दिन हमें बाल तो धोना ही नहीं चाहिए, ज्यादा नोच नोच करके हमें बाल भी नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि जितना बाल उस दिन टूटता है ना तो वो हमारे सुहाग के लिए सही नहीं होता है। इसलिए हमें पूरा नोच नोच करके बाल नहीं झाड़नी चाहिए। तो यही सब गलती है जो हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 30 दिसंबर को सुबह में 4:01 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 31 दिसंबर को सुबह में 3:56 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा।
30 दिसंबर को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 7:11 तक रहेगा सुबह में। तो इसी बीच में हमें पीपल वृक्ष की पूजा कोशिश करनी चाहिए कि कर लेनी चाहिए। इस समय में पूजा करने से बड़ा ही शुभ होता है। और वैसे भी पीपल वृक्ष की पूजा जो है ना, वो जितने सूर्योदय से पहले हम कर लेते हैं उतना ही अच्छा है। अब की बार बता दो कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है, इसलिए हमें 7:11 से पहले पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई सोमवती अमावस्या के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।